ईयर है 2013 जब पहली बार मेरे को फेस वॉश के बारे में पता चला था। टीवी पे एक ऐड आई थी एंड आई वाज लाइक ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि उससे पहले तो अपन साबुन से चेहरा धुल रहे होते थे। एंड सिंस वी कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, जब हमने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी ये 100-150 रुपये का एक फेस वॉश है, इसको हम ले सकते हैं क्या? पिताजी वाज लाइक कि भाई 150 रुपये में पूरा घर नहा सकता है साबुन से पूरे महीने। बात भी सही थी, बट अपनी पॉकेट मनी जोड़ जाड़ के हमने वो एक फेस वॉश खरीदा था। और जब भी पहली बार फेस वॉश यूज किया था ना, तो ऐसा था कि भाई कुछ तो क्रेजी कर लिया है, और पता भी नहीं चला हमें कि वो हमारा उस टाइम का कोट अनकोट स्किन केयर रूटीन बन चुका था। स्किन केयर रूटीन के नाम पे सिर्फ हम लोग फेस वॉश से अपना चेहरा धुलते थे, सुबह घर से निकलते टाइम, कॉलेज में पहुंचते टाइम, शाम को कॉलेज के बाद भी, एंड रात को सोते टाइम। मतलब दिन में 4-4 बार लगा रहे होते थे एंड उसके अलावा कुछ नहीं लगा रहे होते थे। ना ही कोई बताने वाला था कि ऐसे नहीं लगाया जाता, और भी सारी चीज़ें हैं। फिर धीरे धीरे जब YouTube पर क्रिएटर्स आना शुरू हुए, जब मैं भी कोई क्रिएटर नहीं था, फिर लोगों ने स्किन केयर के नाम पे दूध, दही, दाल, छाछ, चटनी सब बोल दिया लगाने को। एंड कट टू 2025, पूरे 13-14 साल बाद अभी जो एरा है वो है साइंस बैक्ड स्किन केयर का। डर्मैट्स किन चीज़ों को बोलते हैं कि लगाने से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। एक्ने है तो सैलिसिलिक चाहिए, डार्क स्पॉट हटाना है तो अल्फा हेर्बिटिन या नायासाइनामाइड, चेहरा बहुत ड्राई है, डिहाइड्रेटेड रहता है, देन यू नीड हाइलुरोनिक एसिड, मॉइस्चर लॉक करना है, स्किन बैरियर रिपेयर करना है, देन यू नीड अ सेरामाइड। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं मेरे भाइयों बहनों पिछले इतने सालों में। इनफैक्ट जब मैंने भी स्टार्ट किया था कंटेंट बनाना, तब मैं भी दूध दही बताता था, क्योंकि मैंने भी वही सब सीखा था। बट पिछले 3-4 सालों में सभी का लाइफस्टाइल अपग्रेड हुआ है थैंक्स टू सोशल मीडिया। सबको अच्छा दिखने का है, जो जहां जा रहा है उसको वहां फोटो डालने का है। सब चाहते हैं कि क्लियर त्वचा हमारी रहे। जब भी हम कॉलेज में थे तो हमारे दोस्त हमको बोलते थे ये क्या लड़कियों वाले तुमने शौक पाल रखे हैं, फेस वॉश लगा रहे हो, सब लगा रहे हो। मतलब स्टीरियोटाइप कर रखा था कि स्किन केयर मतलब लड़कियां ही करेंगी, और फर्क नहीं पड़ता था किसी को कि हाँ भाई थोड़ा बहुत चेहरे पे डार्क स्पॉट है क्या, मतलब कोई कुछ कहीं डालता थोड़ी ना था। व्हेन आई लुक बैक 10 साल पहले, एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं देखता हूँ वो है नॉलेज का। अभी मैं सोचता हूँ कि काश जैसा आज के टाइम पे हमें नॉलेज मिल रही है, या जो नॉलेज हम बांट रहे हैं आप लोग को, काश 10 साल पहले अगर कोई बांट रहा होता, तो जो थोड़े मोड़े डार्क स्पॉट चेहरे पर हैं, या वो जो ब्लैक हेड्स होता था, हमें तो पता भी नहीं था कि उसको ब्लैक हेड्स बोलते हैं, तो शायद हमारे टाइम के हम जितने नौजवान बच्चे थे, शायद हमारी स्किन और बेहतर रहती। बट माई फ्रेंड्स, दिस इज 2025। जाहिद आया है, बता कर जाएगा A to Z, तो आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी लेकर आ चुका हूं द अल्टीमेट समर स्किन केयर रूटीन वीडियो। मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, कौन सा आपको करना चाहिए, किस स्किन टाइप पर और किस स्किन कंसर्न पर कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, I'll be talking each and everything. But before we start with the video, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इस मोटिवेट पर देख रहे हैं, दो चार वीडियो देखिए जब आपको लगता है कि इस लड़के के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सबसे साथ साथ वो बेल आइकन को देखिए। उससे होता है कि जब हम यूट्यूब पर आते हैं आपके फोन की घंटी हो जाती है। वैसे मुझे लग रहा है आजकल बज नहीं रही है, क्योंकि व्यूज़ थोड़े कम हो चुके हैं हमारे चैनल पर। बट एनीवेज, मेरा काम है कि आप लोग की मैं हेल्प कर पाऊँ, जितना मैंने सीखा है वो मैं आपको बता पाऊँ। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उस पर ऑलमोस्ट 6 लाख से ज्यादा प्यार लोगों ने दिया हुआ है। पिछले 1 साल में क्या बदला, क्या मैंने नया सीखा, कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो से पहले या इस वीडियो के खत्म होने के बाद हमारी जो पिछली वीडियो है, जिसमें मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में इन डेप्थ बताया था, वो देख लेना। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि कौन कौन से फेस सीरम्स किस किस स्किन टाइप के लिए बने हुए हैं, वो वीडियो भी प्लीज देख लेना। अभी शुरुआत करते हैं वीडियो की। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा CTM रूटीन होता है, क्लेंस, ट्रीट और मॉइस्चराइज का। सबसे पहले मैं यूज करता हूं एसेंशियल्स के इस जेंटल क्लेंजिंग फेस वॉश को। इसमें है 1% सैलिसिलिक एसिड, 1.5% नायासाइनामाइड, सेरामाइड और लिकोराइज रूट एक्सट्रैक्ट। वैसे मुझे लगता है मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। अगर आप लोग मुझे पिछले 1.5-2 साल से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैं आपको पिछले 1.5-2 साल से बोल रहा हूँ कि भाई सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉशेस उठा लो अगर आपको एक्ने पिंपल की दिक्कत है, बहुत ज्यादा ऑयल फेस पर आता है। बट फिर से बता दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग नए आए होंगे। तो सैलिसिलिक एसिड की वजह से क्या होता है कि आपके पोर्स में जितना भी डर्ट जमा हुआ है वो हट जाता है, एक्सेस ऑयल जो आ रहा है वो हट जाता है। फेस वॉश करने के काफी देर तक आपकी स्किन स्मूथ और फ्रेश फील करती है। नियासाइनामाइड कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, बट एक्चुअली में नायासाइनामाइड बोला जाता है। ये क्या करता है, जो आपके डार्क स्पॉट और टैनिंग हो रखी है उसको धीरे धीरे फेड करता है। जिनको अनइवन स्किन टोन की दिक्कत है, मतलब कहीं पे डार्क पैच है, कहीं पे लाइट पैच है,
वो ठीक करता है, स्किन ब्राइट भी करता है। अभी तक मेरे को कोई ऐसा फेस वॉश नहीं मिला था जिसके अंदर सेरामाइड हो। तो सेरामाइड की वजह से क्या होता है, स्किन में मॉइस्चर लॉक रहता है। फेस वॉश करने के काफी देर बाद तक हमारी स्किन हाइड्रेटेड फील करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि फेस वॉश करने के बाद ही ड्राई या टाइटनेस हो जाती है, वो इससे फील नहीं होता। इसके अलावा मैंने ये चीज सेटाफिल के क्लेंजर्स और सेटाफिल के फेस वॉशेस में देखी थी। नो मैटर व्हाट योर स्किन टाइप इज, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या सेंसिटिव है, हर शख्स इस एसेंशियल के फेस वॉश को यूज कर सकता है। मेरी कॉम्बिनेशन है, मैं यूज करता हूँ। मेरे पापा की ड्राई है, मेरी सिस्टर की ऑयली सेंसिटिव है, मेरे भाई की भी ड्राई है। हम सब इसको यूज कर रहे हैं और सबको बढ़िया रिजल्ट मिला है। अभी सेकंड स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझना गाइस, बिकॉज सुबह वाली रूटीन में थोड़ा अलग प्रोसीजर रहता है और रात वाली रूटीन में थोड़ा अलग रहता है। सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, एक गुलाब जल जो भी आपको पसंद है, मेरे पास विश केयर का भी है, अरोमा मस्क का भी है, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हो, आपके जो भी बजट में आपको बैठता है। एज अ टोनर इसको यूज करता हूँ। फेस वॉश के टाइम पे जो भी हमारे पोर्स ओपन हो चुके हैं उनको बंद करना बहुत जरूरी होता है। तो बस इसको ऐसे अपने फेस पर स्प्रे मार देता हूं मैं, एंड वी आर गुड टू गो। एक बहुत ही बढ़िया बात बताने जा रहा हूं गुलाब जल की। अगर वो प्योर है, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया गया है, पूरा दिन में 10 बार भी लगाओगे ना, कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो शूट करने से पहले या मेरे को जब लगता है कि मेरे को थकान हो चुकी है, या फिर रात को सोने के टाइम, जब भी मेरे को लगता है, और कभी कभी मेरे को बहुत आलस आ रहा होता है स्पेशली रात को कि हाँ भाई मेरे को कुछ भी रात को स्किन केयर नहीं करना, मैं सिंपली गुलाब जल अपने फेस पर स्प्रे मारता हूँ एंड कॉटन पैड से पूरा वाइप ऑफ कर लेता हूँ, खत्म। हमने जो इनिशियली बात करी थी कि क्लेंस, ट्रीट एंड मॉइस्चराइज, तो जो ट्रीट वाला सीन होता है ना, वो एक्चुअली में हम बोलते हैं एक्टिव्स को, जो हम सीरम्स यूज कर रहे होते हैं। तो सुबह के टाइम पे मैं क्या कर रहा होता हूँ भाई, सीरम क्योंकि ना अगर सही नहीं है, थोड़ा थिक है, तो वो एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, क्लेंस किया, क्लेंस करने के बाद हमने टोनर लगाया एंड टोनर के तुरंत बाद में मॉइस्चराइजर पर स्विच कर देता हूँ। सुबह मैं सेरम नहीं लगाता हूं अगर मेरे को बाहर जाना होता है तो। अगर मुझे घर पे ही रहना है तो मैं सेरम भी लगाता हूं। ये बात समझना बहुत जरूरी है, या इसको हम मेरा आलस कहें। अभी आप पर टोटली डिपेंड करता है कि आप मेरी तरह एग्जैक्ट फॉलो करने जा रहे हैं कि आप अपना कोई दूसरा वर्जन इसमें लेकर आने वाले हैं। सीरम्स अब तक मैं जो लगा रहा था बहुत थिक होते थे, इस चक्कर में मैंने मॉर्निंग में लगाना छोड़ दिया था। अभी मैं जो करंटली यूज कर रहा हूँ वो अगेन एसेंशियल्स का यूज कर रहा हूँ। ये 2% इसमें अल्फा आर्बिटिन है, इसके साथ इन्होंने इसमें हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड और फेरुलिक एसिड भी डाला हुआ है। अभी इसके मैं फायदे अगर आपको गिनाने बैठूंगा ना तो आप कहोगे भाई इसने दिया है बहुत मोटा पैसा। ऐसा नहीं है, 2.5-3 महीने हो चुके हैं इसको यूज करते हुए। मेरे नोज के पास ना एक, अभी भी शायद थोड़ा दिख रहा होगा, पता नहीं लाइट की वजह से दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक ब्लैक हेड हुआ था और मैं उसको कंटिन्यूअसली खींच रहा था, ऐसे नाक से निकाल रहा था। मुझे था कि भाई मैं तो स्किन केयर का बादशाह हूं, मैं तो ठीक ही कर दूंगा, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि भाई ज्यादा हो चुका है। एक वो रीजन था। दूसरा, मेरे, आप लोग को सबको पता है यार, चिकन पॉक्स हुआ था 2023 में, उसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है एंड दुनिया भर के सारे मैंने सीरम्स यूज कर लिए थे। मेरे को कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था, कभी किसी में अल्फा आर्बिटिन है तो उसके साथ हाइलुरोनिक डाल के छोड़ दिया, कोजिक बनाया तो कोजिक में एक आध चीज डाली तो छोड़ दिया। मेरे को ऐसा चाहिए था कि जिसमें एक्चुअली में ना क्लिनिकली प्रूवन एक्टिव्स हों, बट उनका जो पोटेंसी लेवल है एंड उसमें कॉम्बिनेशन जो है, फॉर्मुलेशन जो है, वो ऐसा हो कि मजा आ जाए। एंड थैंक्स टू माय डर्मैट, उन्होंने बोला भाई ये उठा लो। तो मैं स्केप्टिकल था कि भाई मतलब समझ रहे हो आप, तो मैंने कहा ठीक है भाई इसको यूज करते हैं एंड रिजल्ट आपके सामने है। कोई भी किसी तरीके की मेकअप लगा के नहीं बैठा हूँ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फिल्टर या एडिट हम नहीं मारते अपनी वीडियो में। आप मेरे को चाहे इंस्टा पे देख लो, चाहे मेरी स्टोरीज में देख लो, आप मेरे को लास्ट के 1.5-2 साल में देखना, आपको अभी रिसेंट में 2-3 महीनों में काफ़ी फ़र्क दिख रहा होगा मेरे फेस पर। ये देखो, ये है मेरी दूसरी बॉटल, ये पहली बॉटल पूरी ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, नहीं तो आपको होगा कि भाई फेंक रहे, ख़त्म हो चुकी। सो मेरे को तो भाई बहुत सही लगी है। हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर स्किन वही अनइवन हो रखी है, बहुत डल फील करती है, टैनिंग हो रखी है, या जिनकी मेरे जैसे जो स्किन कंसर्न थे, भाई इसको यूज कर लो। अनलाइक अदर सेरम्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज्यादा थिक नहीं है, इजीली एब्जॉर्ब होता है। जैसे यूजुअली मैंने अब तक जितने भी सेरम्स देखे थे वो थोड़ा ना थिक फेस पर फील करते थे एंड उसके बाद हम कोई भी मॉइस्चराइजर लगाएं तो हमें ऐसा फील होता था कि वो मॉइस्चराइजर ही खराब है। हो सकता है मॉइस्चराइजर अच्छा हो। देखो, एक बार के लिए ना गुलाब जल स्किप कर सकते हो, बट यू कैन नॉट स्किप अ गुड सेरम। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था कि मैं सेरम्स मॉर्निंग में यूज नहीं करता हूँ, जब मेरे को इंडोर्स रहना है तभी यूज करता हूँ, बट नाइट में आई मेक श्योर कि मैं सेरम
को लेयर कर रहा हूं। अब बात करते हैं CTM के M स्टेप की, विच इज मॉइस्चराइज। सो आई हैव दीज टू मॉइस्चराइजर विद मी। रिक्वेल का ये है सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर, एसेंशियल्स का सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। अभी आप कहोगे दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। रिक्वेल में इन्होंने इसके अलावा डाला हुआ है मैंगो सीड बटर एंड होहोबा ऑयल। इसके अंदर ये प्योर डरमैट्स इसको बोलते हैं कि इसको लगाया करो, एकदम पूरा साइंस बैक्ड। इसमें इन्होंने पपीता पीता वाला कंसेप्ट नहीं है। तो इसके अंदर इन्होंने सेरामाइड हाइलुरोनिक एसिड के अलावा डाला हुआ है कॉपर पेप्टाइड एंड एलेंटोइन। थोड़ा सा महंगा है, मतलब जितने में अभी मेरे को इसका रेट भी नहीं पता कितने का ये रिक्वेल वाला है, बट आई एम डैम श्योर कि जितने में ये 100 ml बेच रहे होंगे इतने में ये लोग ये 50 ml बेच रहे होंगे। बट फिर बात वही है ना कि स्किन पर अगर चीज वर्क कर रही है देन व्हाई नॉट, ठीक। तो एलेंटोइन एक्चुअली में क्या करता है, अगर आपके बर्निंग सेंसेशन हो रही है किसी प्रोडक्ट को लगाने पर, और ये ज्यादातर होती है जिनकी सेंसिटिव या ड्राई सेंसिटिव स्किन है, तो वो बर्निंग सेंसेशन आपको नहीं होगी। इसके अलावा स्किन रिन्यूअल में बहुत हेल्पफुल होता है कॉपर पेप्टाइड, एंड कॉपर पेप्टाइड इज द रीजन आई थिंक, जितना मुझे नॉलेज है, कि ये थोड़ा सा महंगे साइड पर है। यू विल सी कि जिस चीज में भी कॉपर पेप्टाइड पड़ा हुआ है, जिस भी प्रोडक्ट में, वो थोड़ा सा महंगा ही मिलता है। ये दोनों ही क्रीम बेस्ड वाले हैं, एंड मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग क्रीम बेस्ड वाले मॉइस्चराइजर नहीं समझ आते। अभी तक मैं जेल बेस्ड वाले ही यूज कर रहा था। विंटर्स में कुछ भी चलता है बट समर्स में नहीं चलता। बट ये जो चीज इन्होंने बनाई है ना, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। एक तो बहुत कम यूज होती है, ऑयली वालों को तो बहुत कम में काम हो जाएगा, ड्राई वालों को थोड़ा सा जितना वो यूजुअली लगाते हैं। तो ये मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ यार, ये निकालोगे तो लगेगा क्रीम है यार, बट जैसे आप इसको ऐसे थोड़ा सा अप्लाई करना शुरू करते हो, एक तो खुशबू बहुत लग्जरी फील कराती है यार, मतलब लगता है कि हाँ आपने सही जगह खर्चा किया हुआ है। तो हल्का सा स्प्रेड करते ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे, एंड लगता ही नहीं कि हमने कोई क्रीम लगाई हुई है। सो यस, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ मैं एसेंशियल्स को। इफ योर बजट इज लो देन यू गाइस कैन गो फॉर रिक्वेल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मेरी बहन की सेंसिटिव स्किन है, उसको कुछ भी सूट नहीं करता है। तो डरमैट्स ने बोला था कि भाई इस वाले को लगा लेना। लैब टेस्ट वगैरह सब करवा चुके हैं, वैसे तो मुझे लगता है सभी लोग करवाते हैं लैब टेस्ट। इन्होंने अलग से सेंसिटिव स्किन का भी लैब टेस्ट करवा के इनकी वेबसाइट पे पड़ा है। अमेजॉन पे मैंने नहीं देखा है, वेबसाइट है मैंने इनकी देखा था। सो यस, यू गाइस कैन यूज। सो यस, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। अभी बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, विच इज अ सनस्क्रीन। इकलौता ये सनस्क्रीन है, हो सकता है फ्यूचर में मैं आपको कोई और सनस्क्रीन बता दूं, बट पिछले 1 साल से आई थिंक, या उससे ज्यादा ही हो गया होगा, मैं डॉट एंड की के इस सनस्क्रीन को यूज कर रहा हूँ। इसमें कोई खुशबू नहीं है, जो इसकी थोड़ी खराब बात है। इसकी एक अजीब सी एक फ्रेग्रेंस है, बट ये बोलते हैं कि फ्रेग्रेंस फ्री है, बट एक अजीब सी गंदी सी तो है मतलब। और ये मेरे को याद दिलाती है स्विमिंग पूल की, बिकॉज लास्ट ईयर जब मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी थी, जो मैंने बीच में छोड़ दी थी, तभी मैं इसको यूज़ करता था। एंड इस बार भी जब मेरे को टाइम मिलता है, जब मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा धूप निकलने वाली है, तो मैं इसको पूल में वेयर करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम पूल मेरे को जब धूप में बाहर निकलना होता है तब मैं इसको ही वेयर करता हूँ। 50 SPF प्लस है, PA 4+ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम विद सिलिकॉन ब्लड ऑरेंज। अभी SPF से मुझे याद आया 50 के आसपास ठीक है। अभी वो जो 70, 80, 90 चल रहा है ना, वो सब मार्केटिंग गिमिक है, उससे कोई फायदा नहीं होना आपको। SPF 50 तक ठीक है यार। डॉक्टर्स बोलते हैं, डर्मैट्स बोलते हैं कि 96-97% तक आपको UVA UVB से बचाता है। अभी 70-100 थोड़ी ना कर देगा भाई। तो मैं आपको जरा इसके भी दिखा देता हूँ कैसा इसका टेक्सचर है। एक तो बहुत ये देखो एकदम मिल्क माफिक है और बहुत ही लाइट वेट, नो मैटर व्हाट योर स्किन टाइप इज। भाई ऑयली वालों को तो बहुत सही लगने वाला होगा ये। एंड ये देखो, बेस्ट पार्ट पता है क्या है, मेरे को अभी तक बहुत रेयरली सनस्क्रीन ऐसे मिलते हैं जिससे ना स्किन ब्लैक नहीं पड़ती हो। वाइट कास्ट तो छोड़ता ही नहीं है ये, इतना थिन है इसकी विस्कोसिटी। लिखा भी हुआ है वाटर लाइट फ्लूइड। बेस्ट है भाई। मतलब बाकी ब्रांड्स को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा, कि भाई ऐसा कुछ बनाओ ना यार, क्या इन्होंने चीज़ बनाई हुई है, मज़ा आ गया अपने को। एंड जितनी भी चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता हूँ, अभी आगे भी हम बात कर रहे होंगे, सबके बेस्ट बाय लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। ये जितनी भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ सब मैंने अमेजोन से मंगाई हुई है, और मैं आपको वही बताता हूँ या वही रिकमेंड करता हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ या जो मेरे फैमिली मेंबर्स यूज़ करते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक वाला स्किन केयर रूटीन। अभी जिसको वीडियो छोड़ के जानी है वो जा सकता है। क्या मतलब, स्किन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो फिर बैठो ना, चीजें और बता रहा हूँ।
अभी वीकली बेसिस पे क्या क्या करना है आपको। अक्सर आपने सुना होगा कि एक्सफोलिएशन वाला जो प्रोसेस है वो विंटर्स में होता है, क्योंकि विंटर में हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, फ्लेक्स जम जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, नो मैटर कौन सा वेदर चल रहा है, समर, ऑटम, स्प्रिंग, बारिश, मानसून, सर्दी, गर्मी, जो भी, यू हैव टू यूज अ गुड स्क्रब। अभी स्क्रब में मैं कुछ साल पहले तक यूज़ करता था एवर यूथ का वॉलनट वाला, वो आज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। पिछले कुछ टाइम से मैं यूज़ करने लगा हूँ एम कैफीन के इस कॉफ़ी नेकेड एंड रॉ फेस स्क्रब को। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, वॉशरूम में पड़ा रहता है, हफ्ते में 1-2 दिन में यूज़ कर लेता हूँ। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो ना, यू विल सी ब्लैक हेड्स की क्वांटिटी की तादाद ज़्यादा। एंड प्लीज़ नीचे मत लिख देना कि भाई प्रमोशन कर रहा है, पैसा मिला। एक बात बताओ, एक वीडियो में 10 चीज़ दिखा रहा हूँ, 10 लोग पैसा दे देंगे तो कितना पैसा हो जाएगा भाई, बहुत पैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं, ठीक। स्क्रब करना जरूरी है, हफ्ते में 1-2 बार कर लो, यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड टू गो। बट करना बहुत ज़रूरी है एंड बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। लोग बोलते हैं ना 10-15 मिनट, कुछ नहीं भाई, 1.5, 2, 3, 4 मिनट, मैक्स 5 बहुत है। हल्का जेंटली स्क्रब करो, काम खत्म। फेस वॉश जब कर रहे होते हो, वॉशरूम में पड़े रहते हो अपने, जब नहाने जाते हो, फेस वॉश के बाद आपको स्क्रबिंग करनी होती है हफ्ते में 102 दिन। ये 102 दिन पे इसीलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ बिकॉज मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि डेली कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि अभी नीचे कमेंट आने वाले हैं कि जाहिद वो टैन का क्या करें, तो टैन के लिए मैंने आपको फेस वॉश बताया ही था, ठीक, बट उससे भी नहीं जा रहा है, बहुत गंदा टैन है, जैसे मेरे को होते रहता है बिकॉज मैं पिछले 2 महीने से स्विमिंग कर रहा हूँ रेगुलरली। एंड जितने लोग स्विमिंग करते हैं उनको पता होगा कि भाई कितनी गंदी टैन होती है। तो टैन से बचना है तो यार एक फेस पैक ले लो। अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, फॉक्सटेल का ये वाला, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली ये पर्पल कलर का है। तो ब्राज़ीलियन क्ले याद आ गया मेरे को, इसमें कहीं दिख तो नहीं रहा, हाँ ब्राज़ीलियन, हाँ लिख गया, ब्राज़ीलियन क्ले, काउलिन क्ले, लैक्टिक एसिड इसमें है। तो ये इंस्टेंट ऐसे डी टैन करता है ना, जो मैंने देखा है। मैं बैंगलोर गया था और बहुत ज़्यादा टैन हो चुका था मैं, तो इसको मैंने यूज़ किया। एंड ऑल्सो मेरे को लगता है मैंने अपने अमेजॉन लाइव पे काफ़ी बार इसका जिक्र किया है, आप लोग से, जितने लोग ने मेरे को देखा होगा उनको पता होगा। सो यस, इसको यूज़ कर लो। अगर ये महंगा लगता है तो मैं एक ऑल्टरनेट और डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट एक मेन चीज़, 1 से 2 मैक्स। मैं हफ्ते में 1 ही बार यूज़ करता हूँ, मैं 1 से 2 बार भी नहीं जाता, 1 बार करता हूँ। बट बहुत ज़्यादा आपको है, जैसे इस पे तो इन्होंने लिखा हुआ है 2 से 3 बार, भाई 1 से 2 इज इनफ। इसके अलावा वंस इन अ वाइल, कभी कभी जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, स्किन बहुत डल हो चुकी है, उस केस में आई यूज अ शीट मास्क। 50 से 150 के बीच में वेराइटी ऑफ ब्रांड्स के आपको अमेजॉन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। कोई स्किन टाइप वाला करे ना करे, बट मेरे ड्राई स्किन वालों प्लीज हफ्ते में 1 बार शीट मास्क जरूर यूज किया करो। आप लोग को याद होगा लास्ट ईयर मैंने आपको स्किन केयर वीडियो में बताया था कि मैं अंडर आई रोल ऑन, अंडर आई क्रीम्स यूज करता हूँ। अभी मैंने थोड़े टाइम के लिए बंद कर रखा है बिकॉज इस टाइम पर मैं इस फैंसी प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। सो इस ब्यूटी का ये है आई सीरम पैच। मैंने देखा था फीमेल क्रिएटर्स को और हीरोइन लोग को यूज करते हुए, मेरे को बहुत कूल लगता था, मैंने कहा मैं भी ले लेता हूँ। तो इसको लगाऊंगा नहीं फिलहाल, तो मैं इस टाइप का एक ये स्पैचुला मिलता है हमें, जिसकी मदद से हम, ये देख लो आप, दिख रहा होगा, अरे गया एक वेस्ट हो गया मेरा, शिट। तो इसको अपने आप को आंखों के नीचे लगाना होता है, 20-25 मिनट बाद वो पूरा हमारा स्किन उसको एब्जॉर्व कर लेती है, उसको निकाल के फेंक देना होता है। ये देखो कुछ इस टाइप से दिखता है। मैं इसको लाइव आपको दिखाता हूँ ना यार, कितना प्रोडक्ट शॉट हम ओवरले शॉट मारेंगे। देखो ये देखो इस टाइप से आज ग्रीन ज़्यादा नहीं हो गया, मैंने अभी रियलाइज़ किया है। तो इस टाइप से आपको ऐसे लगा के, ठीक है, मतलब दोनों आंखों में लगाना होता है। अभी क्योंकि वेस्ट हो गया तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको इस टाइप से लगा के और छोड़ देना होता है। बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट मिलता है, एकदम ठंडा ठंडा मज़ा आ जाता है। एंड आप देखोगे 20-25 मिनट बाद ना ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी आंखों के नीचे, और निकाल के इसको फेंक देना होता है। ये उनके लिए है जिनके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, या जिनको लगता है कि उनके लाइन्स आना शुरू हो चुके हैं, रिंकल्स आना शुरू हो चुके हैं अंडर आई में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके पास होना ही होना चाहिए पिंपल पैच। ये लास्ट ईयर मैंने खरीदा था और अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। जैसे मम्मी लोग बिंदी खरीदती है ना, बिंदियाँ, उसी टाइप से ये छोटे छोटे पैचेस आते हैं अलग अलग साइज के, डिपेंडिंग कि आपको कितना बड़ा पिंपल हुआ है। इंस्टेंट पिंपल को गायब करना है, इसको लगा लो। लगाने से गायब नहीं होता, वो जो पिंपल पॉपअप होता है ना वो छुप जाता है। एंड इसको लगाकर छोड़ दो, 1 दिन बाद यू विल सी कि पिंपल पॉप हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो उसको हटा के फिर दूसरा आप पिंपल पैच लगा सकते हो। एंड सीरियसली टेलिंग यू, इट एक्चुअली वर्क्स। मेरे को लगता था कि मार्केटिंग गिमिक है, बट करता है। अभी बहुत बड़ा फोड़ा हो चुका है, मतलब लेजिट बड़ा फोड़ा, उस पर काम नहीं करेगा। छोटे छोटे जो पिंपल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पॉपअप हो जाते हैं अचानक से। कल भाई की शादी है और आज पॉपअप हो चुके हैं,
तो इसको लगा दो, हो सकता है नेक्स्ट डे साफ हो जाए, नहीं होता तो इसको लगे रहने दोगे ना तो वो इतना दिखता नहीं है, और इसके ऊपर मेकअप हो जाता है, विच इज रियली गुड थिंग। एंड विद दिस आई रेस्ट माय केस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कौन सा प्रोडक्ट आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे, कौन सा आप यूज करने जाओगे, लेट मी नो इन कमेंट्स। सबके एज ऑलवेज बेस्ट बाय लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं। चलते चलते दो बात, हम अपने इंस्टा और अपने टेलीग्राम पर अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ बोथ आर कम्युनिटी, प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सब कुछ फ्री है, सब फ्री ही रहता है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।